हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी गाइडलाइन। क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक टर्म्स की बात जान लेते हैं दोस्तों, कि जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई वस्तु की जब काउंटिंग की जाती है तो हम किसी डिजिट का प्रयोग करते हैं, उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है कि किसी वस्तु को काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट दोस्तों इनफाइनाइट, मतलब कि जो ये हमारी संख्याएं हैं, इसी संख्याओं के द्वारा हम किसी भी वस्तु की गणना करते हैं कि वह वस्तु कितनी है। ठीक दोस्तों, अब जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ अगर हम उसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वह हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो चलिए जान लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट। अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो कहते हैं कि हमारी ये संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। तो जीरो को इसमें शामिल कर लीजिए, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट। दोस्तों, ये हमारी रही पूर्ण संख्या। अब जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। अगर एक बताओ दोस्तों, इसमें पूर्ण संख्या जैसे पूछ लेता है कोई कि बताइए कि 2.5 क्या पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि ये पॉइंट के रूप में है। अगर हम कहेंगे कि 3.0 बताइए ये पूर्ण संख्या है, तो हाँ, क्योंकि जीरो पॉइंट के आगे जीरो है और ये पूर्ण संख्या है। ठीक दोस्तों, आप याद रखेंगे कि अगर पॉइंट से बाद कोई अंक आता है, जैसे 5 आ रहा है इसमें, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर इसमें 0 आ रहा है तो कहेंगे कि यह संख्या पूर्ण संख्या है। अब जानेंगे दोस्तों कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इंटीगर नंबर।
दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है, इसमें 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक को भी शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट। अगर इसमें हम ऋणात्मक को भी शामिल कर लेते हैं तो यह हमारी संख्या बन जाती है पूर्णांक संख्या। दोस्तों जिसे पूर्णांक संख्या हमारी संख्या क्या है, 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक दोस्तों, इनफाइनाइट तक हमारी जाती रहेगी। ये रहा दोस्तों की पूर्ण संख्या। अगर इसमें हम ऋणात्मक मानों को शामिल कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा ऋणात्मक मान, अगर इसको हम शामिल कर लेंगे तो हमारी पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट। ये रही दोस्तों हमारी पूर्णांक संख्या। दोस्तों इसमें एक बात जानेंगे कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक पूर्णांक किधर होता है और ऋणात्मक पूर्णांक किधर होता है। तो कोई पूछता है कि धनात्मक पूर्णांक किधर कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि 0 से दाएं तरफ, और 0 से बाएं तरफ हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इसमें एक बात आप नोटिस कीजिएगा, नोट में लिख लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक 0 से बड़ी होती है। जैसे कोई मान लो संख्या अगर 6 आ जाए, जैसे इसके बीच में अब 5 6 डॉट डॉट अनंत तक है, तो अगर 6 आ जाएगा दोस्तों तो कहेंगे कि यह 0 से बड़ी है, तो दिखा देंगे 0 से बड़ी। अगर 7 आ जाए दोस्तों तो कहेंगे कि 0 से 7 भी बड़ी है, तो कहेंगे यह धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ी होती है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे दोस्तों आप, ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटी होती है। दोस्तों देख रहे हैं कि 0 आप एक सेंटर पे है और ये बाएं तरफ ही क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 0 से सभी पूर्णांक संख्या है छोटी होगी। जैसे 7 हो गया। दोस्तों अभी तक हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले दोस्तों परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि 0 क्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आपका कोई भी प्राकृतिक संख्या हो जाए, उससे कोई पूछ लेता है कि परिमेय संख्या होती है कि अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो पता हो जाएगा कि आपको 0 कौन सी संख्या है, प्राकृतिक में जो भी संख्या है वो परिमेय संख्या है कि कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए समझ लेते हैं दोस्तों कि परिमेय संख्या क्या होती है। कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों और एक बात कि जहाँ p और q कोई पूर्णांक होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि देख रहे हैं कि p और q दो पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक में हमारा क्या होना चाहिए कि वो प्लस का माइनस दोनों हो सकता है,
या माइनस ही माइनस हो सकता है दोस्तों, दोनों। तो एक बात और दोस्तों, जैसे पी बाई क्यू के रूप में हम तो लिख सकते हैं दोस्तों। तो पी बाई क्यूब, जैसे पी को हम बोल सकते हैं कि ये अंश है और ये हर। दोस्तों अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और अंश हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये रहा दोस्तों। अभी एक पॉइंट इसमें एक नोट कर लेंगे हम कि जैसे पी बाई क्यू ग्रुप को लिख सकते हैं और पूर्णांक हो सकता है, और जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए इसको पॉइंट में लिख लेंगे कि पी व क्यू ये कोई पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक हमारे क्या क्या हो सकता है कि एक धनात्मक हो सकता है, एक ऋणात्मक हो सकता है और एक 0 हो सकता है। तो ये हो सकता है क्या, नेगेटिव हो सकता है दोस्तों। दूसरा हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा हो सकता है 0 दोस्तों। ये रहा दोस्तों हमारे पी बाई क्यू ग्रुप में से। तो इसको लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू क्या हो सकता है कि धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है एंड 0 हो सकता है दोस्तों। अब दूसरी बात इसमें जानेंगे दोस्तों क्या कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों क्यू 0 के बराबर अगर हम कर देंगे तो अब वह डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम हर में 0 नहीं लेते हैं, जिसे दिख रही था। अब दोस्तों कुछ कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों। अगर हर को 0 कर देते हैं, यदि हर को 0 कर दिया जाए तो, जैसे मान लें दोस्तों कि अपना पी बाई क्यू के रूप में कोई संख्या, जिसे ये पी की जगह पर हम 4 रख देते हैं और हर में हम 0 रख देते हैं दोस्तों। यह क्या हो जाएगा, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित, इनफाइनाइट हो जाता है दोस्तों। तो जैसे आप जान लेंगे दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। कि प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि वस्तुओं को काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों कि पूर्ण संख्या क्या होता है। कि पूर्ण संख्या जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या, इसको हम 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब दोस्तों जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। अभी तक देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। अगर पूर्णांक संख्या में हम ऋणात्मक मानों को अगर शामिल कर लेते हैं दोस्तों, तो प्राप्त संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। बस पूर्ण संख्या में या माइनस के मानों को ले लेंगे हम। पूर्णांक संख्या दोस्तों, तो बस ये पूर्ण संख्या में हम माइनस ले लेंगे हम। तो 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट। ये रहा दोस्तों पूर्णांक संख्या। तो कोई पूछता है दोस्तों कि बताइए कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या ये दोनों, क्या ये तीनों संख्याएं दोस्तों हमारी परिमेय संख्या होती है। तो कह देंगे कि हाँ, क्योंकि ये इसे हम कहते हैं दोस्तों कि ये परिमेय संख्या होती है दोस्तों। दोस्तों परिमेय संख्या हमारी दो तरह की होती है। एक
धनात्मक होती है और दूसरी ऋणात्मक होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है दोस्तों। फर्स्ट होती है धनात्मक परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। दोस्तों धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम पी वाई के रूप में दिखाते हैं। तो धनात्मक में क्या होता है दोस्तों कि जिसमें अंश व हर दोनों ही धनात्मक होना चाहिए। जैसे 7/5 देख रहे हैं, जिसमें कि अंश भी प्लस में है, धनात्मक है, और 5 भी धनात्मक है, तो कहेंगे कि यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और दूसरी जिसे ले लेंगे कि 6/8, ये रहा दोस्तों धनात्मक पूर्णांक संख्या। और एक इम्पोर्टेंट जान लेंगे, जैसे मान लें कि हम अंश और हर दोनों को ऋणात्मक ले लेंगे, जिससे 8/-4 या 6 कर लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब ऊपर नीचे एक ही सिंबल होता है तो ये आपस में कट जाते हैं, तो कह देंगे कि 8/6 भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब दोस्तों जानेंगे कि दूसरी कौन सी संख्या है कि दूसरी होती है दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या दोस्तों, सॉरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर। दोस्तों ये क्या होता है कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी वाई के रूप में दिखाते हैं। ये दोस्तों हम बार बार कहते आ रहे हैं, तो जान लीजिए कि इसमें अंश और हर में कोई या तो एक को हम माइनस कर लेते हैं तो हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या बन जाती है। जिससे मान लीजिए कि हम अंश को ले लेंगे हम, तो कहेंगे दोस्तों कि -7/5 ये हमारी पूर्णांक संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है, सॉरी। अब जैसे ये इसमें तो अंश को हम माइनस ले रहे थे, इस अब दूसरे वाले में हर ले लेंगे दोस्तों, तो 6/-5 ये रहा दोस्तों हमारे ऋणात्मक परिमेय संख्या। दोस्तों अभी तक हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पसंद आ जाए तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स।